तो सब कुछ है, ऐसा क्या नहीं है जो इनके पास है। ध्यान लगा कर देखा तो माता जी का जो मुकुट के थोड़ा नीचे माँ भगवती का मुकुट बड़ा दिव्य है, थोड़ा सा नीचे तक नाक तक एक मुकुट का हिस्सा जिसमें बहुत बड़ा हीरा लगा हुआ है, उससे माँ की बिंदी और तीसरा नेत्र छिपा रहता है। माँ त्रिनेत्रा है, तो शिव जी को वो नेत्र दिखाई दिया। ओहो, मेरे पास तो ये नेत्र नहीं है। शिव जी बोले, माँ मुझे आपके जैसा नेत्र चाहिए। वरदान दे चुकी थी मैया, इसलिए नेत्र तो देना पड़ा और भोलेनाथ को सावधान किया कि इस नेत्र को खोल देना मत, क्योंकि इससे भयंकर ज्वाला निकलेगी और जो भी सामने होगा कुछ बचेगा नहीं। महाराज, आपको वरदान के रूप में मुझे देना पड़ा, आपने मांग लिया। शिव जी को विश्वास न हो, सब भस्म हो सकता है पर आप तो नहीं भस्म हो सकती। ऐसा विचार करके तीसरा नेत्र खोल के भगवती को ही देख दिया और देखते ही भगवती भस्म हो करके भगवती का स्वरूप राख का ढेर बन गया। कहते हैं उस राख के ढेर को ही वो आदि शिव हैं जिनके अनेक नाम हैं, कपर्दी, नील लोहित, शिव, शंकर, शंभु, भोले, ये अनेक रूप है, पर आदि शिव अविनाशी शिव हैं जिनके कोई जनक नहीं, वो आदि शिव हैं। उन्होंने क्या किया, उनके नेत्रों से आंसू बहे और राख में जब आंसू रूपी वो जल गिरा तो जो भस्म थी उसकी उसका पिंड बनाया और जब पिंड बनाया, 3 पिंड बनाए। उन्हीं 3 पिंड से महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती प्रकट हुई। और जो पिंड बनाने के बाद जो शेष जिसमें जल नहीं पड़ा, वो जो राख बची, तो उसको ऐसे करके फूंका। उसके फूंकने से अनेक देवियां प्रकट हुई, अनेक योगिनियां प्रकट हो गई। यहां तक शास्त्रों का कहना है कि जितनी भी स्त्री है, माता स्वरूपा, जो मातृ स्वरूपा, जो संसार की स्त्री है, वे सारी उसी राख के एक एक भाग से। इसलिए स्त्री में ऐसी सामर्थ्य शक्ति है, पुरुषों से 8 गुना शक्ति, साहस आदि के बारे में वर्णन है। क्योंकि ये स्त्री का शरीर पुरुष शरीर से भिन्न है, इसमें शक्तियां, इसमें इतना कुछ भरा हुआ है। आपने देखा होगा कि स्त्री का जो ममत्व है, अनेक पशुओं को देखना। अभी हमने एक देखा टीवी पर कि एक मगरमच्छ एक हिरण को खाने के लिए पानी में जैसे भागा, उसके आगे आगे उसका बच्चा था, तो बच्चे को बचाने के लिए वो हिरणी उसके आगे आ गई, मगरमच्छ को अपने आप को समर्पित कर दिया। पर माँ का ममत्व, माँ की ममता वहां देखने को मिली कि अपने बच्चे को बचा लिया। तो वो कहते हैं कि जो फूंक करके फूंका, बाकी जो राख के जो कण बचे हैं, उनमें से ही समस्त संसार की स्त्रियां प्रकट हुई। इसलिए विद्या समस्ता तव देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता जगता सकला जगत्सु। दुर्गा सप्तशती के श्लोक में प्रमाण है, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, आप ही समस्त जगत की स्त्रियां हैं। तो ऐसे उन महामाई की आराधना कीजिए, उन जगदम्बा मां चंडी की आराधना कीजिए। हे वसुदेव जी, आप घबराइए मत, आपके पुत्र अजय हैं, उनको कोई नहीं जीत सकता। आपको यदि फिर भी विश्वास नहीं होता तो आप महामाई उन्हीं की शरण लीजिए। वसुदेव जी बोले, कैसे करूं? नवरात्रि विधानेन संपूज्य जगदांबिका, नवाहो विपुराणं च दिव्या भागवतं शृणु। कितना सुंदर भाव कह रहे हैं। आप उन महामाया की आराधना का सबसे पवित्र और सबसे उत्तम तरीका है नवरात्रि। नवरात्रि विधानेन संपूज्य जगदंबिका। आप नवरात्रि विधि से
नवरात्र, शारदीय नवरात्र, यही जो समय चल रहा है, इस शारदीय नवरात्र में महामाई की उपासना कीजिए और श्रीमद् देवी भागवत 9 दिन की नवाह आह कहते दिनों को 9 दिनों का नवाह आप श्रीमद् देवी भागवत का यज्ञ कीजिए। सुनते ही वसुदेव जी बोले, अवश्य अवश्य महाराज, आप बिल्कुल सत्य कहते हैं। मैं महामाई का ये जो नवरात्र है, इसकी महिमा मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि पूर्व काल में मेरी जब कोई संतान नहीं थी, कंस के कारागार में हम थे, तो कोई संतान थी नहीं, हम जेल में बंद थे। तो मैंने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि आप मेरे लिए कुछ करें, आप हमारे गुरु हैं, तो आप हमारे लिए ऐसा करें जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो। तो उन्हीं गर्गाचार्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता मत करो, आप हमारे यजमान हैं, हम आपके पुरोहित हैं। परहित, पुरह मतलब सामने, जो सामने वाले यजमान का जो हित चाहते हैं वही पुरोहित। ब्राह्मण हमेशा बहुदेयम चास्तुम, हमेशा अपने यजमान का हित चाहते हैं, यजमान की बढ़ोतरी, काम कारोबार यजमान का बढ़िया चले तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, यजमान जी प्रसन्न रहेंगे तो ब्राह्मणों की भी सेवा करेंगे। तो ऐसे ब्राह्मण हैं। तो गर्गाचार्य जी महाराज जी ने वसुदेव जी की प्रार्थना पर, क्योंकि हम तो जेल खाने में बंद है, तो हमारा कल्याण आप कीजिए, मैं बाहर नहीं जा सकता, तो ब्राह्मणों को लिया अपने साथ, बहुत सारे विद्वान ब्राह्मणों को लिया और सीधे कहाँ गए,